नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। टाइम अभी हो रहा है सुबह के 3 और निकलना है राइड पे जा रहे हैं आज कर्नाटका कोस्टल कवर करने के लिए। और आज का राइड रहेगा हमारा मैंगलोर के लिए। सो हम लोग मैंगलोर के लिए निकलेंगे 4 बजे बैंगलोर से। और मेरे साथ आज जा रहा है नील। नील मेरा राइडिंग फ्रेंड है। तो दिखा देता हूँ आप लोगों को लगेज सेटअप क्या है आज का। तो ये है आज का लगेज सेटअप। ये वाइटेरा का बैग, ड्राई एयर बैग है 40 लीटर का। ये मैंने ख़रीदा था इस ट्रिप के लिए। और ये मेरा टैंक बैग है गार्जियन कैरियर का गियर्स का। 4 दिन का ये ट्रिप होगा, यहाँ से मैंगलोर, मैंगलोर से उडुपी, उडुपी से फिर हम लोग जाएंगे गोकर्णा और गोकर्णा से वापस बैंगलोर। सो स्टे ट्यून्ड। स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये सब मेरे को बाइक पे माउंट करना पड़ेगा और उसके बाद तैयार होकर निकलते 4 बजे। तो अभी अराउंड 3 सवा 3 हुए, तो उसके बाद चलते हैं। लेट्स गो। राइड करते हो गए हम लोगों को ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, 105 किलोमीटर हो गया है। तो ये बाइक का सेटअप, ये मेरी बाइक है, वो नील की बाइक है वहाँ पे। तो ये मैंने ड्राई बैग लिया था 40 लीटर का। बढ़िया है, मतलब कंप्रेस हो जाता है। और इसका रिव्यू बाद में देता हूँ आप लोगों को। तो ऐसी दिख रही है अभी बाइक। सामने टैंक बैग लगा हुआ है, हेलमेट में मैंने माउंट कर दिया है गोप्रो। चलो नील की बाइक देखते हैं। नील का भी सेम ही सेटअप है उसका। ये फर्स्ट एड किट यहाँ पे लगाया हुआ है। बैग ये है, इसका भी ड्राई एयर बैग ही है। और इसने टैंक बैग नहीं लगाता है। जीपीएस माउंट नील का लगा हुआ है, मैंने लगाया नहीं है जीपीएस माउंट। और हेलमेट। तो ये है सेटअप। यहाँ पे हम लोग रुके थे, सनराइज़ हो रहा था बढ़िया। तो हम लोगों ने थोड़े ड्रोन शॉट्स लिए। आप लोग देखिए ड्रोन शॉट्स और बताइए कैसा लगा। और ये यहाँ पे सनराइज़ होता हुआ। ब्रेकफास्ट, डे वन ब्रेकफास्ट। खाना बढ़िया है यार यहाँ पे। इडली बड़ा और चटनी तो बहुत ही बढ़िया। मज़ा आ गया खा के। अच्छा हुआ यहाँ पे रुके हम लोग। 4 बारी घाट से थोड़ी देर पहले ही हम लोग को मिलता है ये जगह। काफ़ी सीनिक है और इस ब्रिज के ऊपर से आपको बहुत ही बढ़िया व्यू मिल जाता है। एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। और ये एक नदी बहती हुई, तो चलिए ड्रोन से देखते हैं कैसा लगता है ये पूरा एरिया। और इसी के साथ पहुंच गए थे हम लोग चारमारी घाट। किस्मत इतनी ख़राब थी, जो आज का मोस्ट सीनिक रूट था उसके सारे क्लिप्स डिलीट हो गए, पता नहीं कैसे। तो बस यही एक क्लिप बचा था जो आपके सामने रखा हम लोगों ने। चारमारी घाट के बाद ये शॉप आता है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, पानी, नारियल पानी सब यहाँ पे मिल जाता है। और शायद चाय वगैरह भी मिल जाता है। शायद नहीं, चाय वगैरह भी मिल जाता है। तो अगर रुकना चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो। और आगे एक और शॉप है, यहाँ पे 2 शॉप है। तो यहाँ पे जस्ट चारमारी घाट ख़त्म होते ही है।
लो भाई लोगों पहुंच गए फाइनली अपने एयरबीएनबी, और इस अपार्टमेंट के अंदर ही है एयरबीएनबी। तो इस सोसाइटी में किसी का शायद फ्लैट है, उसको एयरबीएनबी में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे बात करनी पड़ेगी सोसाइटी में सिक्योरिटी से, और देखते क्या बोलता है। या सो दिस इज़ द वन। करते हैं अंदर। आई डोंट नो, ये सही जगह लगा पार्किंग का। तो 420 किलोमीटर चलाने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मैंगलोर। ये देखो, ये बैठेंगे नहीं अब। ये बोले अब मैं नहीं बैठूंगा, जितना बैठना था मैं बैठ चुका, अब ये खड़े खड़े आएंगे। चलो भाइयों, फ्रेश होके मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंगलोर में जहाँ पे आप लोग स्टे कर रहे हैं वो ये लेक व्यू अपार्टमेंट है, और बहुत ही प्यारा है इसका व्यू है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। खुद देख लीजिए आप लोग। चलिए आप लोगों को ये पूरा अपार्टमेंट दिखा देता हूँ। ये 1 BHK अपार्टमेंट है। ये ड्राइंग रूम है। यहाँ पे हम लोगों ने सामान सारा रख के बिखेर दिया। तो ये लोगों ने एक ऐसा मैट्रेस दे दिया था, क्योंकि हम लोग पहले 3 आने वाले थे तो एक बंदा आया नहीं। ये है किचन, आरओ है अंदर, फ्रिज है, हमने भी खाना मंगवा लिया। गैस भी है, अगर आप कुछ गर्म करना चाहते हो, कॉफ़ी वगैरह सवेरे बनाना चाहते हो, शायद यूटेंसिल भी होगा यहाँ पे। चलो अब चलते हैं बेडरूम। ये है बेडरूम। बेडरूम में एसी है। गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे यार, तो एसी तो मस्त था। एक कबर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे हैंगर है, हम लोगों ने जैकेट टांग दिया हुआ है। बेड डबल बेड है, और बेस्ट पार्ट इज़ बैल्कनी। काफ़ी बड़ी बैल्कनी है, रात को यहाँ पे आके आप बैठ सकते हो। ये दोनों, ये किचन वाले साइड से है, और ये इस साइड से, तो सही है। और ये लोकेशन है, ये पूरा एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर एक अपार्टमेंट है, ये घर है। सही लगा मेरे को तो। और अब शाम हो गई थी तो हमने सोचा चलो बीच घूम लेते हैं, तो पदमपुर बीच चले गए। ये बीच एरिया जो है घुसते ही यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखता है, और बाहर काफ़ी दुकानें हैं। तो जहाँ से अगर आप स्विम सूट वगैरह ख़रीद के नहीं लेके नहीं जाते हो मैंगलोर, तो यहाँ से ख़रीद सकते हो अगर आपको समुद्र में नहाना है तो। और बच्चों के खेलने की चीज़ें वगैरह जो रहती है नॉर्मल बीचेस में, वो सब था। काफ़ी बड़ा बीच है ये। रात को तो मैं पूरा वेंचर नहीं कर पाया, बट देख के पता चल रहा था काफ़ी बड़ा बीच है। और ये देखिए, यहाँ पे बच्चों के खेलने का एंटरटेनमेंट स्पॉट भी था। और यहाँ पे तैरना मना है, मतलब स्विमिंग अलाउड नहीं है इस समुद्र में। बट मेरे ख्याल आप थोड़ी देर आगे जा सकते हो, बट स्विमिंग करोगे तो रोक दिया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह से ATV चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप ATV राइड के भी मज़े ले सकते हैं। घोड़ा गाड़ी है, नॉट घोड़ा गाड़ी, घोड़ा है, ऊँट है, ऊँट की सवारी की जा सकती है। तो हैपनिंग बीच है, आप आओगे तो शाम को आपको मज़ा आने वाला है। नहीं, इन गायों की सवारी नहीं कर सकते आप, सॉरी। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो घोड़ा और ऊँट है, इनकी सवारी आप कर सकते हो। तो चलिए घूम के देखते हैं पदमपुर बीच। और एट द एंड वहाँ पे सामने रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिनर कंप्लीट किया था। इस सामने इस रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छा खाना था और रीज़नेबल रेट में खाना था। और इस रेस्टोरेंट के अलावा भी ये राइट साइड में जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये कुछ स्नैक्स काउंटर भी है, तो यहाँ पे भी कुछ खाना यहाँ पे भी मिल रहा था। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी खा सकते हो, बट हम लोगों ने रेस्टोरेंट में खा लिया और अच्छा लगा मुझे। ये पूरा बीच का जो ये एनवायरनमेंट था बढ़िया लगा। तो आप आओ तो यहाँ पे जा सकते हो।
भाई वापस आ गए हैं मैंगलोर बीच घूम के। काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट था, खाना भी बहुत सही लगा, बीच भी सही था, बहुत हैपनिंग भी नहीं था बट बिल्कुल शांत भी नहीं था। तो मैंगलोर अगर कोई आ रहे हो आप लोग तो इस बीच में जा सकते हो, लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, कल सवेरे निकलना है उडुपी के लिए और बस अब सोना है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।